अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर। 6th क्लास केपी के साइंस की बुक है मेरे पास और स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इसरार था। मैं तो 8th के लेक्चर ज़्यादातर डालती हूँ, तो बुक भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। 6th क्लास बच्चों का बहुत इसरार था, इसलिए मैंने आपके लिए लेक्चर डाला है। आप इसे अच्छी तरह से सुने और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो मैं इससे आगे और लेक्चर डाल दूँगी। तो 6th क्लास बेसिकली आपकी बुक मैंने देखी, केपी के वालों की बात कर रही हूँ मैं। कोर्स मिलता जुलता होता है, चाहे वो एनबीएफ का हो, चाहे वो केपी के वालों का हो या पंजाब बोर्ड का हो। ये सारी जो उनके टॉपिक्स होते हैं ना, वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लें। ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स होती हैं, अगर कोई बच्चे ले सकें तो वो बुक्स आप देखें, उनमें बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी होती है। लेकिन क्योंकि 6 के बच्चे जो हैं उनकी बेस अभी बिल्कुल नई नई बन रही होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो आजकल इंटरनेट सबके पास है, तो बेटा छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही होती हैं तो उनको ट्रांसलेट कर लिया करें, उनको अच्छे तरीके से कर लिया करें आप। तो यूनिट नंबर 1 पे हम आते हैं। यूनिट नंबर 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी प्लांट्स और एनिमल के अंदर, ये मैं कंटेंट्स पे हूँ। ठीक है, जो आपका सबसे शुरू में पेज होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ना सेल कैसे बनते हैं और इनसे न्यू जनरेशन कैसे बनती है। ठीक है, इनका ये सारा जो प्रोसेस होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, ये डिटेल से पढ़ाएंगे यूनिट नंबर 1 में आपको, और ये अपने इसी स्टेज से सही तरीके से समझना है, वरना आप आगे बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, जो बच्चे नहीं इसको शुरू में अच्छी तरह करेंगे। यूनिट 2 सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स आपको अच्छी तरीके से पता है कि इंसानी जिस्म के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिनमें खसूसी तौर पे आपके वो आ जाते हैं, जैसे आपकी आँख, नाक, कान वगैरह, जिनसे जो आपकी 5 सेंसेस होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मालूमात। फिर आपका आ जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पौधों का खुराक बनाने का अमल। और रेस्पिरेशन, पौधों का अपने अंदर जज़ब करने का अमल। ठीक है, फिर आ जाता है आपका एनवायरनमेंट एंड इंट्रैक्शंस। इंट्रैक्शन किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट तो वो कहते हैं माहौल को, इंट्रैक्शन कहते हैं ताल्लुक को। ठीक है, जानवरों का माहौल में एडजस्ट करना, उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना, उनका माहौल में एक जानवर का ताकतवर होना, दूसरे का कमज़ोर होना। ठीक है, माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, अपने बचाव के लिए कोशिशें करना, वो सब इसमें आता है। कौन से जानवरों की नस्लें ख़त्म हो रही हैं, किन जानवरों को जो है खुराक की ज़रूरत है, किन्हें हमें बचाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि माहौल को साफ़ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ताकि जंगली हयात की हिफाजत की जा सके। तो ये सारा आपका यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स। फिर आपका आ जाता है मिक्सचर्स और कंपाउंड। ये क्या चीज़ है? ये कि एटम जो होता है ना, वो सबसे छोटे से छोटे ज़र्रे को कहते हैं। ठीक है, टाइनी पार्ट्स होते हैं। तो फिर आपका क्या आ जाता है? मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। फिर आपके मिक्सचर और कंपाउंड आ जाते हैं। फिर से आगे जो आपके मिक्सचर बनते हैं और उनसे जो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। ये बहुत डिटेल टॉपिक होगा। एयर आ जाता है आपका, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, चीज़ों को मिक्स करने से क्या बनता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें वो आपके, जैसे मिसाल के तौर पे ना आपकी मेडिसिन्स भी इसमें आ जाती हैं। इसमें आपके मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल जो मिक्सिंग होती है वो भी आ जाती है। इसमें बहुत डिटेल में ये टॉपिक जाता है। फिर आपकी एनर्जी और इसकी फॉर्म्स है। एनर्जी किसे कहते हैं? तवानाई को। ठीक है, और इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। ठीक है, फोर्स, फिर मशीन, फोर्सेस, मशीन। फोर्सेस क्या है? ताकत। वो जो आप पढ़ते थे ना छोटी क्लासों में, धकेलना। आप 4-5 में ये चीज़ें पढ़ के आए हुए होते हैं, सिर्फ आपको एकदम से देख के मुश्किल लग रही होती हैं। ठीक है, धकेलना चीज़ों को, उस पर आपकी कितनी कुव्वत लगती है, भारी चीज़ को। फिर यह है कि वो आप जब किसी स्लाइडिंग सरफेस के ऊपर से कोई चीज़ लेके जाते हैं तो तब कैसी आपकी फोर्स लगती है। तो ये सारे चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेटिंग साउंड। ठीक है, फिर साउंड का सिस्टम आ जाता है, आवाज़ से मुतालिक सारी मालूमात आ जाती हैं। स्पेस एंड सैटेलाइट्स।
ठीक है। स्पेस खला को कहते हैं और खला में जो सैटेलाइट्स होती हैं उनके बारे में आ जाता है। ये आपका 12 यूनिट आ जाता है। तो आपके पूरे 12 यूनिट हैं, 12 यूनिट तक है आपका, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको शुरू करेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने कमेंट्स करने हैं और मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लग रहा है, आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। 6th क्लास, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरी आदत है कि मैं इस चीज़ को शुरू से ही करवाती हूँ और एक एक चीज़ का पॉइंट बताती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे शुरू से ही ज्वाइन करेंगे। मैं 3rd या 4th यूनिट जो है ना वो तरतीब के ख़िलाफ़ नहीं डाल सकती, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 ही मैं शुरू करूँगी और ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में सेल किस तरह से जनरेट होता है और किस तरह से वो आगे फिर ग्रो करता है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, सबसे पहले आपको मैं ये पढ़ाऊँगी। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन अ सेल। रेड कलर का ये बॉक्स सा बना हुआ है, आप देखेंगे यूनिट नंबर 1 के बिल्कुल स्टार्ट में। सेल को डिफाइन करना सीखेंगे आप। डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। एंड इट्स वर्किंग, और माइक्रोस्कोप कैसे वर्किंग करता है ये भी आप सीखेंगे इसमें। आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। पहचानना सेल की मुख्तलिफ इकसाम को माइक्रोस्कोप के ज़रिए, यानी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सीखना। ड्रॉ, लेबल एंड डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल। एनिमल सेल यानी जानवर का जो खुलिया है, और प्लांट सेल कहते हैं पौधे के खुलिए को, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना सीखेंगे आप, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एंड एनिमल सेल विद अ प्लांट सेल। कंपेयर करना होता है, कंपैरिजन करना, एक दूसरे के साथ मिलाना, एंड कंट्रास्ट, और उनके मुखालिफ चलना कि उनमें क्या, देखें इसका मतलब सीधा सीधा ये बनता है कि कौन सी चीज़ें उनमें पॉजिटिव हैं, कौन सी चीज़ें उनमें नेगेटिव हैं, या कौन सी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इस सवाल का मतलब ये बनता है। तो आप ये सीखेंगे एन एनिमल सेल विद अ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस आप सीखेंगे, ठीक है। तो फिर आ जाएगा स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सेल टू इंडिकेट हाउ द सेल सपोर्ट्स लाइफ। जी, सेल के बारे में बारीक बीनी से आप देखेंगे, सेल खुलिए को कहते हैं, ठीक है। तो सेल किस तरह से ज़िंदगी को सपोर्ट करता है, सेल के बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है, लाइफ सेल से ही शुरू होती है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान फ़र्क सीखेंगे आप, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के दरमियान में फ़र्क करना सीखेंगे आप। रिकॉग्नाइज रूट एंड शूट सिस्टम्स इन प्लांट्स, ठीक है। रूट और शूट का सिस्टम जो है प्लांट्स में, आप इसे पहचानेंगे। स्टेट द फंक्शंस ऑफ द मेजर सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फिर क्या है कि ह्यूमन बॉडी के मेजर फंक्शंस को आप जो है बयान करेंगे। स्टेट होता है बयान करना। डिस्क्राइब द सेलुलर हायरार्की फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ये क्या चीज़ है, हायरार्की होता है, इसको बहुत से लोग हायरार्ची भी बोलते हैं, लेकिन ये हायरार्की है, इसका मतलब होता है दर्जा बंदी करना। डिस्क्राइब द सेलुलर हायरार्की, सेल की जो दर्जा बंदी है उसको डिस्क्राइब करना है आपने। फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम, सेल से शुरू होकर ऑर्गन सिस्टम तक, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट दोनों में। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पेज ख़त्म हुआ, यूनिट नंबर 1 का ये इंट्रोडक्शन था। इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे आपका ये आ जाता है नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। इन प्रीवियस ग्रेड्स, पुराने ग्रेड्स में, यू हैव लर्नड अबाउट करेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। आपने लिविंग थिंग्स यानी कि ज़िंदा चीज़ों की खसूसियात और उनके बारे में, उनकी जिन चीज़ों को ज़रूरत होती है ना, पढ़ा था। यू हैव आल्सो लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आपने लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन यानी कि उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम करना भी सीखा था, ठीक है। अच्छा, इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल दोनों में। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स।
इस यूनिट में आप सीखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स में कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी सेल्स। लिविंग थिंग जो है ना वो शायद एक से ज़्यादा सेल्स पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जी, वो हयात, वो जिंदा चीज़ें जो कि एक सेल पर बनती हैं वो यूनिसेलुलर कहलाती हैं जी, ठीक है, जिनकी बुनियाद एक सेल पर होती है। While the organism composed of more than one cell are called multicellular, ठीक है। जबकि जो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं वो क्या कहलाती हैं, मल्टी सेलुलर। सबसे पहले आप इस चीज़ को सीख लें, ठीक है। जिनमें सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होती है, सेल बढ़ जाते हैं, वो आपकी मल्टी सेलुलर कहलाती हैं। यूनी और मल्टी, इसका डिफरेंस आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। याद रखें कि आपने कभी साइंस को रटना नहीं है, ठीक है। साइंस को रटा नहीं लगाया जाता, बल्कि साइंस को बॉयज़ एंड गर्ल्स तमाम स्टूडेंट्स से मैं मुखातिब हूँ। बेटा 6 क्लास के बच्चों को अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप अभी से जो चीज़ करें सही करें, ठीक है। तो साइंस में आपको रट्टे से काम नहीं चलेगा, आपको हर चीज़ प्रॉपर्ली। और हाँ, डायग्राम्स का आपको बता दूं कि डायग्राम्स आपको शुरू से ही सीखनी है। अभी टाइम दें इसको, आपको जब पेपर सर पे आ जाएंगे, आपके एग्ज़ाम्स बल्कि कुछ अरसे में होने ही वाले होंगे, तो जो आपके फर्स्ट एग्ज़ाम्स होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ख़ास तौर पर साइंस में जो है बहुत कम मार्क्स लेते हैं या पास ही नहीं होते, ठीक है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो फोकस नहीं करते शुरू में, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आपको मैं ये बता दूँ, अब माइक्रोस्कोप का हमारा टॉपिक है। माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मीन टू सी। स्कोप का मतलब होता है देखना, माइक्रो छोटे को कहते हैं चीज़ को। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला है विच हेल्प्स अस टू सी दोज थिंग्स, जो हमारी मदद करता है उन चीज़ों को देखने में, दैट वी कैन नॉट सी, जो हम नहीं देख सकते, विद आवर नेकेड आईज, जो हम अपनी मौजूदा आंख से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इतने छोटे छोटे इज्साम, यूँ समझ लें आप जैसे आप जरासीम्स को कह लें या बैक्टीरियाज, ठीक है। आपको आज तक कभी दही में गुड बैक्टीरिया नज़र आए हैं? दही में इतने सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर दही आपके खा रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको क्या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहे। बैक्टीरिया नज़र आते हैं? नहीं। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आप किसी टेबल या किसी चीज़ को जिस पे मिट्टी पड़ी हो, आप उसको अगर देखें ना माइक्रोस्कोप की मदद से, तो इतने ढेर सारे, आप अपनी जिल्द को, अपनी स्किन को देखें, अपने हाथ को देखें, आपको इतने सारे छोटे छोटे साम इस पर नज़र आएंगे कि आप एकदम डर जाएंगे कि हमारे साथ इतने जरासीम हैं, ठीक है। इसी तरह आप अपनी स्कल्प, जो ये आपके बाल वगैरह हैं, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें अगर, और आप इसी तरह से इर्द गिर्द जो भी चीज़ आप उठा लें, जैसे मिसाल के तौर पे आप जो पेन यूज़ करते हैं, जो बुक आप यूज़ करते हैं, आप अगर उसको माइक्रोस्कोप की निगाह से देखेंगे तो आपको तो बहुत सारे कीड़े और छोटे छोटे साम नज़र आएंगे, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी छोटे साम। माइक्रोस्कोप में भी सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। माइक्रोस्कोप कोई भी हो सकती है, सादी भी हो सकती है, और बड़े बड़े लेवल की वो माइक्रोस्कोप भी हो सकती है। माइक्रोस्कोप इन विच लाइट इज़ यूज टू सी द थिंग्स। माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल होती है चीज़ों को देखने के लिए, इज़ कॉल्ड अ लाइट माइक्रोस्कोप। वो वाली माइक्रोस्कोप जिसमें चीज़ों को देखने के लिए लाइट यूज़ होती है उसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। और द पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप्स एंड देयर फंक्शंस आर shown in the figure 1.1। फिगर 1.1 जो इस वक्त मेरे सामने है, जहाँ पे पेज नंबर 2 लिखा हुआ है, केपीके की साइंस की 6 क्लास की बुक है ये, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइक्रोस्कोप बनी भी हुई है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे नोज़ पीस लिखा हुआ है एक साइड पे, ठीक है। आप देखेंगे टर्न टू चेंज द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंसेज, ठीक है।
चीज़ों को छोटा और बड़ा करके देखने के लिए ना, ये देखिए ये दो आपको वो राउंड शेप में नज़र आ रहे होंगे, तो इसके अंदर ख़ास किस्म का अज्सा लगा होता है और आप इसे छोटा बड़ा इसको घुमाते हैं तो आप इसमें इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज, 3 लेंसेज विद डिफरेंट मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन से मुराद यानी वो ये कह रहे हैं कि 3 लेंसेज हैं जो कि मुख्तलिफ, आपको वही वाली बात आ गई कि आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ को दिखा देते हैं। फिर आ गई आपकी स्टेज एरिया ऑन विच अ स्लाइड इज़ प्लेस्ड, ठीक है। ये एक ना शेल्फ सा बना हुआ है, ठीक है, इसको स्टेज कहते हैं, सीधी सी बात है, जिस पे चीज़ रख के आप चेक करते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, मूव स्टेज अप एंड डाउन फॉर एडजस्टमेंट, स्टेज को अप और डाउन करना एडजस्टमेंट के लिए, ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहलाती है। और ये देखें ये पीछे करके ये इधर एरो लगा हुआ है, ठीक है। फिर आ जाए फाइन एडजस्टमेंट नॉब, मूव्स बॉडी ट्यूब फॉर शार्पनिंग इमेज, शार्प इमेज के लिए बॉडी ट्यूब को मूव करते हैं, ठीक है। मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट्स ऑन स्लाइड, मिरर तो आपको पता है ना शीशे को कहते हैं, ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है चीज़ के ऊपर, वो जो आप देख रहे होते हैं, ठीक है, जिससे आप वो चीज़ क्लियर देख पाते हैं, ठीक है, क्लियर इमेज आ जाता है। तो इस चीज़ को सबसे ऊपर लिखा हुआ है आई पीस, मैग्नीफाइज ऑफ इमेज मैनी टाइम्स, ठीक है, इमेज को मैग्नीफाई करता है बहुत सारे टाइम, ठीक है। ये आपको ये असल में बेसिकली ये दूरबीन इसकी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको, ये वाला पेज आपका ख़त्म हो गया, पेज नंबर 2। आज के लिए इतना ही, 6 क्लास लेक्चर काफ़ी है, अगर आप इसी को ही याद कर लें तो आपके लिए यही बहुत है। और दूसरा ट्रायल बेस पे मैंने आपको ये दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से बच्चे देखें। अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएंगे। और 6 क्लास अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप वो भी मुझे बता दें। अल्लाह हाफिज़।